ए। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग तुलसीदास के पंथ के अंतर्गत उनकी चौपाई को पढ़ रहे हैं जिसमें मित्रता के महत्व को बतलाया गया है। आज के पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने मेरा अभी तक का वीडियो यानी कबीर के पद से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, क्योंकि मैंने वहाँ समस्त वीडियो का लिंक दे दिया है। आप लिंक को क्लिक करके आराम से सारे वीडियो को देखें, सुने और समझें। तो चलिए आरंभ कर रहे हैं आज का पाठ। आज का पाठ आरंभ करने से पहले मैंने मित्रता के महत्व पर जो 2 चौपाई को पढ़ा दिया है उसके बारे में बता देती हूँ, ताकि आप लोग एक बार उस बात को दोहरा लें, फिर से आपको याद हो जाए कि तुलसीदास ने मित्रता के बारे में क्या कहा था और सच्चे मित्र को कैसा होना चाहिए, इस बारे में तुलसीदास ने क्या कहा है। तो यह राम सुग्रीव संवाद के अंतर्गत आता है, जो रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में उद्धृत है। तो राम ने यानी भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी ना हो, उसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। तो सच्चा मित्र को कैसा होना चाहिए? सच्चे मित्र को होना चाहिए ऐसा कि वह अपने मित्र के छोटे से दुख को बड़ा माने और अपने बड़े से बड़ा दुख को छोटा समझे। ऐसा एक सच्चे मित्र की विशेषता होती है। और एक सच्चा मित्र ऐसा होता है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, आपको सही रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करता है, उत्साहित करता है, आपके दुर्गुणों को छिपाता है और आपके सद्गुणों को, अच्छाइयों को सबके सामने अभिव्यक्त करता है। दुर्गुणों को छिपाने का अर्थ यह नहीं है कि दुर्गुणों को बढ़ावा देना, क्योंकि तुलसीदास जी ने पहले ही कह दिया है कि वह बुरे पथ पर जाने से रोकता है। ऐसा होना चाहिए सच्चा मित्र। तो वह दुर्गुणों को छिपाता है सिर्फ इसलिए कि उसके मित्र की कहीं निंदा ना हो, उसके मित्र को कहीं सब लोग हेय नज़र से ना देखें। तो उसको हेय दृष्टि से बचाने के लिए एक सच्चा मित्र अपने मित्र के दुर्गुणों को छुपाता है और सद्गुणों को अभिव्यक्त करता है, ताकि सभी उसके मित्र की प्रशंसा करें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का यह चौपाई। देखिए, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। यह 3 नंबर चौपाई। मैं आप लोगों को 5 तक पढ़ के सुना देती हूँ और फिर 5 का आपको अर्थ भी लिखवा देती हूँ एक साथ, तो अर्थ समझने में भी आपको सुविधा होगी। आगे देखिए, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, अस्कु मित्र परिहरई भलाई, सेवक सठ नृप कृपन कुमारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ, कि इनके इसमें जो कठिन शब्द क्या क्या आए हैं देखिए। देखिए, सबसे पहले है लेत देत। लेत देत मतलब लेने देने में, लेना और देना। देखिए, संक, संक मतलब शंका यानी संदेह। 2 शब्द है, शंका और संदेह। देखिए, धरई, धरई का अर्थ होता है धारण या रखना। बल, बल मतलब आप लोग सभी जानते हैं, बल का अर्थ है शक्ति और सामर्थ्य। अगला शब्द है अनुमान। अनुमान मतलब होता है अंदाज करना या अनुसार। हित माने भला, हित का अर्थ क्या होता है? भला। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत। सतगुण, सद्गुण का अर्थ होता है 100 गुना। नेहा, नेहा मतलब स्नेह और प्रेम।
नेहा का मतलब क्या हुआ? स्नेह और प्रेम। चौथा चौपाई का देखिए, आगे। आगे मतलब सम्मुख। मृदु मने मीठा। वचन मतलब बोली, वाणी। पाछे मने पीठ पीछे। पाछे का मतलब क्या हुआ? पीठ पीछे। अनहित। अनहित मतलब बुराई। कुटिलाई। कुटिलाई मतलब कुटिलता, जिसे षड्यंत्र करते हैं, कुटिल स्वभाव, खराब स्वभाव, उसको कहते हैं कुटिलता। चित्त मतलब हृदय। यही कहा गया है सांप को। अस मने ऐसे। परेहरी मने परहेज करना। अगला शब्द देखिए 5 नंबर चौपाई से, सेवक। सेवक मतलब नौकर, सेवा करने वाला। सठ। सठ का अर्थ दुष्ट भी होता है, मूर्ख भी होता है। नृप। नृप मतलब राजा। कृपन। कृपन कहते हैं कंजूस को। कुनारी मतलब बुरी स्त्री। कपटी। कपट से बना है कपटी, माने छली, छल करने वाला, धोखा देने वाला। सूल। सूल का अर्थ होता है कांटा। त्यागहू माने छोड़ना, छोड़ देना। विधि माने प्रकार। घटप मतलब घटित होगा। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ शब्दों के अर्थ को, आप देख लीजिए। लेत देत, लेने देने में। संक यानी शंका, संदेह। धरई माने धारण कर, रखना। बल मतलब शक्ति या सामर्थ्य। अनुमान, अनुसार। हित का अर्थ होता है भला। विपत्ति यानी मुसीबत। सत्गुण मतलब 100 गुण। नेहा। नेहा मतलब स्नेह, प्रेम। श्रुति मतलब वेद। एहा मतलब यही। आगे यानी सम्मुख। मृदु मतलब मीठा। वचन। वचन मतलब बोली, वाणी। पाछे पीठ पीछे। अनहित माने बुराई। कुटिलाई मतलब कुटिलता। चित्त मतलब हृदय। अहि मतलब सांप। अस मने ऐसे। परेहरी मने परहेज करना, परहेज रखना। सेवक यानी नौकर। सठ दुष्ट, मूर्ख। नृप मतलब राजा। नृप मतलब राजा। कृपन मतलब कंजूस। कुनारी यानी बुरी स्त्री। कपटी मतलब छली। सूल यानी कांटा। त्यागहू मतलब छोड़ना। विधि मतलब प्रकार। घटब मतलब घटित होगा। तो ये सारे कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ मैं आपको लिखवा दी हूँ, और जो कुछ भी शब्द बचा है, जब इन पंक्तियों की व्याख्या होगी तो आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है आपको मालूम हो जाएगा। आप सभी शब्द के अर्थ से अवगत होंगे, परंतु आपको सभी शब्दों के अर्थ को याद कर लेना होगा, ताकि आने वाले समय में जब कभी भी आप इस चौपाई को पढ़ें तो आपको पूरी पंक्ति का अर्थ, पूरी पंक्ति का भाव आपके सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि मैं जैसे समझा रही हूँ, जैसे पढ़ा रही हूँ, आप उसका अनुसरण करें। अब देखिए अर्थ। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। जो अच्छा मित्र होता है वह कभी भी देने लेने में, तो देने लेने में धन दौलत नहीं, सहायता करने में, अपने मित्र की सहायता करने में कभी संदेह नहीं करता। उसके मन में कहीं हिचक नहीं होती है। वह संदेह नहीं रखता है अपने मित्र के लिए कि वो जब सहायता मांगेगा तभी उसकी सहायता की जाए। ऐसा सच्चा मित्र नहीं सोचता है। वो अपने मन में भ्रम नहीं पालता है। बल अनुमान सदा हित करई,
यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार। एक सच्चा मित्र जो होता है बल अनुमान माने अपने सामर्थ्य के अनुसार हमेशा अपने मित्र का हित माने भला करता है। एक सच्चा मित्र जो होता है वह देने लेने में कभी शंका नहीं करता है, संदेह नहीं करता है, हिचक नहीं होती है और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने मित्र का हमेशा सदैव भला करता है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, यानी मुसीबत के समय, विपत्ति काल मतलब मुसीबत के समय वह अपने मित्र के प्रति 100 गुना, सतगुण मतलब 100 गुना, नेह मतलब स्नेह प्रेम रखता है। जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र के मुसीबत के समय अपने मित्र के साथ ज़्यादा स्नेह रखता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत कवियों ने ऐसा वर्णन किया है कि जब मनुष्य के पास धन दौलत पैसा होते हैं तो उसके बहुत मित्र बन जाते हैं और जैसे ही मुसीबत आती है सारे मित्र भाग जाते हैं। तो विपत्ति काल में जो होता है मित्र की पहचान होती है ना, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई सांचे मीठ, यानी विपत्ति काल में जो हमारे पास रहता है, जो हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर भी वही बात तुलसीदास जी ने कहा है कि मुसीबत काल में जो सच्चा मित्र होगा वह आपको छोड़ के नहीं जाएगा बल्कि आपके पास रहेगा, आपसे 100 गुना स्नेह रखेगा। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, श्रुति का अर्थ होता है वेद। श्रुति का अर्थ क्या होता है? वेद। आप इसको लिख लीजिए, श्रुति का अर्थ क्या है? वेद है। श्रुति का अर्थ हो गया वेद और संत का अर्थ हो गया यहाँ पर सज्जन, यानी वेद में भी और सज्जन लोग, इन लोगों ने मित्र की यही विशेषता बताई है। सच्चे मित्र का यही गुण बतलाया है कि जो सच्चा मित्र होता है वह कभी अपने मित्र को छोड़कर भागता नहीं है ना। रहीमन विपदा हूँ भले जो थोड़े दिन होए, रहीमदास जी ने भी कहा है कि विपत्ति जो है थोड़े समय की होती है लेकिन अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। तो ऐसा बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते हैं। हमारे हिंदी साहित्य के कवियों ने ही ऐसे उदाहरण को प्रस्तुत किया है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। तो जो हमारा सच्चा मित्र नहीं है वह क्या करता है? देखिए, आगे कह माने आपके सामने कहता है। आगे का मतलब आपके सामने कहता है। क्या कहता है? मृदु वचन। मृदु मतलब मीठे बोल बोलता है, मीठे बोल बोलता है। वो भी कैसे बोलता है? बनाकर बोलता है, क्योंकि उसके मन से तो आता नहीं है वो बात। वो आपके सामने क्या करेगा? मीठी मीठी बातें करेगा। जो आपका सच्चा मित्र नहीं है और वो दिखावा करने वाला होगा, वो क्या करेगा? आपके सामने मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे क्या करेगा? पाछे अनहित मन कुटलाई। लेकिन पीठ पीछे उसके मन में क्या होगी? आपके लिए बुराई होगी, कुटिलता होगी। लेकिन जो सच्चा मित्र होगा वह ऐसा कार्य नहीं करता। यानी जब हम बुरे मित्र के बारे में बता रहे हैं तो इसका उल्टा सच्चा मित्र के बारे में बोलेंगे। तो सच्चा मित्र होगा ऐसा जो आपके पीठ पीछे आपकी निंदा नहीं करेगा, उसके मन में कोई कुटिलता नहीं होगी। लेकिन जो आपका मित्र नहीं होगा वो क्या करेगा? आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परे हर ही भलाई। तो तुलसीदास जी का कहना है कि जाकर चित यानी जिसका चित्त यानी हृदय, अहि गति सांप के गति, सांप के समान हो, इसका हृदय जो है सांप के समान हो। सम मतलब समान। अस कुमित्र परे हर ही भलाई। तो ऐसे अस मतलब ऐसे, कुमित्र माने जो मित्र नहीं है। कुमित्र का क्या अर्थ हो गया? जो मित्र नहीं है। इसको आप लिख लीजिएगा, जैसे जैसे जो जो अर्थ मैं बता रही हूँ आप उसको नोट कर लीजिए। हाँ, कुमित्र का अर्थ होता है जो मित्र नहीं है। परे हर ही भलाई, उससे परहेज रखने में ही हमारी भलाई है।
जिस मित्र का स्वभाव सांप के समान हो, जिस मित्र का हृदय कुटिलता से भरा हो, ऐसे मित्र से हमें परहेज ही करना चाहिए। परहेज करना, दूर रहना चाहिए। हमें मित्र को पहचानने सीखना चाहिए, तभी तो हम दूर रहेंगे। इसीलिए यहाँ तुलसीदास जी ने मित्रता की पहचान कैसे करें, इस बात का यहाँ उल्लेख किया है। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, यानी तुलसीदास जी ने श्री राम के माध्यम से एक कथन कहलाया है। सेवक सठ नृप कुटपन कुमारी, कपटी मित्र समचारी। यानी इस संसार में 4 चीज जो है वो कांटा के समान कष्टदायी होती है। इस संसार में 4 चीज ऐसी है जो कांटे के समान कष्टदायी है। ये क्या क्या है? सेवक सठ, यानी दुष्ट या मूर्ख नौकर हो। तब यदि मूर्ख नौकर हो, और नृप की कृपन, राजा कंजूस हो। यानी मूर्ख नौकर मूर्ख हो, राजा कंजूस हो, और कुनारी यानी बुरी स्त्री, 3 हो गया। कपटी मित्र यानी कपट से भरा हुआ दोस्त। ये 4 चीजें ऐसी है जो हमें सूल मने कांटा के समान हमें कष्ट देती है। अगर हमारे जीवन में ऐसे लोग अगर हमारे जिंदगी में रहें तो हमारे जीवन में वो कांटा के समान कष्टदायी हुआ। कांटा के समान, जैसे हम लोग कभी चल रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में, तो चलते चलते क्या होता है, अचानक मान लीजिए पैर में कांटा चुभ गया। कभी कभी हम लोग फूल तोड़ने जाते हैं, गुलाब का फूल, उसका कांटा चुभ जाता है। तो कांटा के चुभ जाने से जो कष्ट होता है वैसा कष्ट होता है। उसी कष्ट की यहाँ चर्चा की गई है कि अगर ऐसे 4 लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चारों जो हैं हमारे जीवन में कांटा के समान कष्ट देने वाले होते हैं। अब जो है श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सखा मने मित्र। ये मित्र कौन हुआ? सुग्रीव। तो सुग्रीव से कह रहे हैं राम ना कि सखा सोच मने चिंता। यहां सोच का अर्थ हो गया क्या? चिंता। तो राम कहते हैं सुग्रीव से कि हे मित्र, अपनी सारी चिंता को छोड़ दो, त्याग दो। किसके भरोसे? बल मोरे, मेरे भरोसे, मेरे सामर्थ्य पर तुम अपनी सारी चिंता को छोड़ दो। सब विधि घटब काज मैं तोरे, यानी सब प्रकार से, हर प्रकार से, घटप मने घटित होगा, घटित होगा। घटप का क्या अर्थ हो गया? घटित होगा। काज मैं तोरे, मैं तुम्हारे सारे कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार से पूरा कर दूंगा। तो घटित का अर्थ पूरा करना भी हो गया। पूरा करना माने आपके मन में जो चिंता है उस सारी चिंताओं को आप त्याग दें। मैं हर तरह से आपकी सहायता करूंगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार से आपको सफलता दिलाऊंगा। क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र के दुख को ही बड़ा मानता है और अपने दुख को, जो विशाल दुख भी है, उसे छोटा मानता है। तो एक तरह से आप देखिए कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए, सीता हरण हो गया और उन्हें लंका जाकर युद्ध करना है। यह बहुत बड़ी मुसीबत थी राम के लिए, लेकिन राम ने अपने दुख को छोटा समझ करके सुग्रीव को राज्य पाने में सहायता प्रदान किया। तो यह है मित्रता, जिसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में राम सुग्रीव संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूं कि मित्रता के महत्व को, एक सच्चे मित्र का क्या गुण होता है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि तुलसीदास जी के पद से एक बड़ा प्रश्न आपके परीक्षा में आता है कि तुलसीदास जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, या सच्चे मित्र को कैसा होना चाहिए, या मित्रता के महत्व पर प्रकाश डालिए।
इस तरह के कोई भी एक प्रश्न हो सकते हैं, आपको उसका उत्तर लिखना होता है। तो यह उत्तर आप लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो चौपाई आप लोगों को पढ़ाया गया उसमें आरंभ से लेकर अंत तक मित्रता के महत्व के बारे में ही बतलाया गया है कि एक सच्चे मित्र को कैसा होना चाहिए और सच्ची मित्रता का क्या महत्व है। तो उम्मीद है आपने इस चौपाई को अच्छी तरह से समझा होगा। प्रश्न का उत्तर भी आप अवश्य लिख सकेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इसे कितना समझा और आपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा है। इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो तुलसीदास के पद के अंतर्गत हम लोग अभी और 2 पद पढ़ेंगे, उनके विनय पत्रिका से है। तो अगला वीडियो विनय पत्रिका से संबंधित पद का होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।